अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हम ऐसे काम को शो करेंगे जो हम आने वाले वक्तों में कर रहे होंगे। यानी अगर कोई हमसे पूछता है कि आने वाले कल में आप दिन को 1 बजे क्या कर रहे होंगे, तो आप कहते हैं कि कल दिन 1 बजे मैं खाना खा रहा होऊंगा या मैं स्कूल से वापस आ रहा होऊंगा। कोई भी ऐसा काम होगा जो आपने मुकम्मल नहीं किया होगा और आप उसे करने वाले होंगे। ये कल की बात भी हो सकती है, आने वाले कल की बात भी हो सकती है और अब से थोड़ी देर के बाद की बात भी हो सकती है। तो ऐसे जमाने को, ऐसे वक्त को हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। कंटिन्यूस इसलिए कहेंगे क्योंकि वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता बल्कि जारी होता है। तो जब जारी, कंटिन्यूस की हमारी पहचान ही ये है कि कोई भी काम जो जारी हो, चाहे वो गुजरे हुए कल में हो, चाहे मौजूदा वक्त में हो, चाहे आने वाले कल में हो। तो इसलिए हम आने वाले कल में जो जारी काम होगा उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। इसकी एग्जांपल्स हैं, आई शैल बी डांसिंग ऑल नाइट, मैं तमाम रात डांस कर रहा होऊंगा। शी विल बी टेकिंग हर डॉग फॉर अ वॉक, वो अपने कुत्ते को चहलकदमी के लिए लेकर जा रही होगी। दे विल बी वर्किंग इन द ऑफिस, वो ऑफिस में काम कर रही होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे काम जो हैं ये जारी हैं, ये कंप्लीट नहीं हुए और आने वाले वक्त में है, इसलिए इनको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे तमाम टेंसेस में ये 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए हम सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा होगा विल बी या शैल बी। अब ये कहां कहां लगेंगे ये आगे आपको बताऊंगा। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट। अगर आपने पिछले तमाम लेक्चर देखे हैं तो आपको इन 5 पॉइंट्स का आइडिया होगा, लेकिन मैं दोबारा बता देता हूं कि सबसे पहले हमारी पहचान होती है। ये 5 पॉइंट्स हमारे तमाम टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले हमारी पहचान होगी। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस की पहचान यह होगी कि जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे जैसे अल्फाज इस्तेमाल होंगे। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास विल बी और शैल बी इस्तेमाल होंगे। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होगा। सिंगुलर यानी ही, शी, इट और कोई भी एक नाम के साथ हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल्स में हमारे पास आई, वी, यू और दे होते हैं। इनमें से आई और वी के साथ हम शैल बी का इस्तेमाल करेंगे और यू और दे के साथ हम विल बी का इस्तेमाल करेंगे। यानी इस पूरे टेंस में शैल बी जो है वो सिर्फ आई और वी के साथ लगेगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एग्जांपल्स हैं, वो कई किस्म की किताबें पढ़ रहा होगा। ही विल बी रीडिंग वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स। देखें सिंगुलर, सिंगुलर के साथ विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा। वो लाइब्रेरी जा रहा होगा, यानी अभी गया नहीं है, वो जा रहा होगा। ही विल बी गोइंग टू लाइब्रेरी, अगेन सिंगुलर तो विल बी का इजाफा। हम शॉपिंग के लिए मार्केट आ रहे होंगे। अब देखें, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल होगा, बाकी तमाम वर्ब के साथ विल बी का इस्तेमाल होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इस तरह तमाम एग्जांपल आपने इसी फार्मूला से करनी है। अब हम देखते हैं फार्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हम जानते हैं कि नेगेटिव हम कहते हैं नहीं वाले जुमले को। तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करेंगे। यानी हम पॉजिटिव में हमने यूज किया था विल बी और शैल बी, तो यहां पर विल और शैल के बाद नॉट का इजाफा और बी को हम नॉट के बाद लिखेंगे, बाकी सारी तरतीब सेम होगी। तो इसकी पहचान है कि जुमले में नहीं का इस्तेमाल, ये इजाफी बात होगी, बाकी तमाम तरतीब जो है वो सेम रहेगी। आप वीडियो रोक कर इसे दोबारा चेक कर सकते हैं। तो चले देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की एग्जांपल्स। लड़की अच्छा डांस नहीं कर रही होगी। द गर्ल विल नॉट बी डांसिंग वेल। देखें, द गर्ल हमारे पास सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ हमने नॉट बी का इजाफा करना होता है, लेकिन नेगेटिव है तो विल के बाद हम नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद हम बी लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसी तरह ये तमाम एग्जांपल जो है इसी फार्मूला के तहत होंगी। देखें यहां पर ये यू भी हमारे पास प्लूरल है, लेकिन हमने इसके साथ विल नॉट भी लगाया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आई और वी के साथ शैल भी लगेगा और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास उनके साथ विल भी लगेगा। लेकिन चूंकि ये नेगेटिव हैं तो विल नॉट बी और शैल नॉट बी का इजाफा होगा।
अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले को कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, हम विल और शेल को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे और बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगेगा और इसमें से हम नॉट को खत्म कर देंगे और इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट के बाद सवालिया निशान। पहचान क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और जुमले के शुरू में क्या का इस्तेमाल। बाकी तमाम तरतीब जो है वो सेम रहेगी और शेल और विल जो है वो सब्जेक्ट से हम पहले लगाएंगे। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या हम मैच खेल रहे होंगे, शेल वी बी प्लेइंग मैच। अब देखें यहां पर वी का इजाफा है, यहां पर हमारे पास सब्जेक्ट वी है तो वी के साथ हम वी से पहले हम शेल लगाएंगे और वी के बाद बी लगाएंगे, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी और सेंटेंस के आखिर में सवालिया निशान। क्या तुम आ रहे होगे, विल यू बी कमिंग। क्या हम सच बोल रहे होंगे, शेल वी बी स्पीकिंग द ट्रूथ। अच्छा जी, कंटिन्यूस और सिंपल फ्यूचर टेंस में फर्क यह है कि वहां पर सिर्फ विल और शेल का इस्तेमाल होता था और यहां पर शेल और विल के साथ हम बी का इजाफा भी करते हैं। क्या मैं खत लिख रहा होऊंगा, शेल आई बी राइटिंग लेटर। इसी तरह ये बाकी तमाम एग्जांपल्स आपने करनी है। अच्छा जी, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अब हमारे पास कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें हमारे पास नफी भी होती है, यानी नहीं का इस्तेमाल भी होता है और सवाल भी पूछा गया होता है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास फार्मूला क्या होगा, विल और शेल को सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट और नॉट के बाद बी का इजाफा, उसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और आखिर में सवालिया निशान। और उर्दू में इसकी पहचान होगी कि जुमले में क्या और नहीं का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब जो है विल और शेल और वर्ब के साथ नॉट बी, ये तमाम वर्ब के साथ होगा, यानी चाहे वो शेल वाला जुमला हो चाहे वो विल वाला जुमला हो तो नॉट बी का इस्तेमाल करेंगे और बाकी तमाम तरतीब जो है वो हमारी सेम रहेगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या लड़की अच्छा डांस नहीं कर रही होगी, देखें सवाल भी पूछा गया है और नहीं का इस्तेमाल भी है। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। विल द गर्ल नॉट बी डांसिंग वेल। देखें मैंने बताया था कि नॉट बी इकट्ठा आएगा, यानी नॉट पहले बी नॉट के बाद, और विल जो है विल या शेल वो हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। तो गर्ल जो है हमारे पास सिंगुलर है तो उसके साथ विल लगेगा और गर्ल के बाद नॉट बी और जुमले के आखिर में सवालिया निशान। क्या उस्ताद लेक्चर नहीं दे रहा होगा, विल द टीचर नॉट बी डिलीवरिंग द लेक्चर। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे होगे, विल यू नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह ये तमाम सेंटेंसेस आपने वीडियो रोक कर खुद से करने हैं और जहां पर समझ ना आए आप यहां से सोल्यूशन देख सकते हैं।